जय श्री कृष्णा दोस्तों, इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। यह विचार भगवत गीता के गहन दर्शन का हिस्सा है। गीता के अनुसार ये संसार एक अस्थायी और माया से भरा हुआ क्षेत्र है, जहाँ हर चीज नश्वर और परिवर्तनशील है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वास्तविक सत्य आत्मा और परमात्मा का संबंध है, जबकि सांसारिक रिश्ते और भौतिक सुख दुख केवल माया का हिस्सा है। गीता के अनुसार इस संसार में कोई भी अपना नहीं है को समझाने के लिए इसे और गहराई से देखें। यह विचार गीता के शाश्वत और दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़ा है। संसार का स्वरूप, आत्मा का सत्य और ईश्वर के साथ आत्मा का संबंध इस कथन की बुनियाद है। दोस्तों, गीता कहती है कि यह संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात जो असत्य माया है उसका कोई स्थायित्व नहीं है। सत्य यानी आत्मा सदा विद्यमान है। संसार का हर रिश्ता, वस्तु और अनुभव नश्वर है। ये केवल एक क्षणिक वास्तविकता है। हम जिन रिश्तों को अपना मानते हैं वे केवल हमारे शरीर और परिस्थिति पर आधारित है। जैसे समय बदलता है वैसे ही रिश्ते और उनके स्वरूप भी बदल जाते हैं। बचपन में माता पिता के साथ सबसे गहरा संबंध होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जीवन के अन्य रिश्ते जैसे साथी, बच्चे प्रमुख हो जाते हैं। आत्मा का स्वरूप शाश्वत है। गीता के अनुसार आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर में स्थित एक यात्री है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि। आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है। आत्मा का कोई भौतिक संबंध नहीं है। संसार में जो संबंध हमें अपना लगता है वह केवल शरीर और मन के स्तर पर है। आत्मा इन सब से परे है। जब आत्मा शरीर बदलती है तो उसके भौतिक रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। हमारे सच्चे अपने केवल वही हो सकते हैं जो आत्मा के स्तर पर जुड़े हो। संसार माया से आवृत है और माया का स्वभाव है भ्रम पैदा करना। गीता के अध्याय 7 श्लोक 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, दैर्वी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, अर्थात यह माया मोह दैर्वी शक्ति है जिसे पार करना कठिन है। माया हमें भ्रमित करती है और यह विश्वास दिलाती है कि यह संसार और इसके रिश्ते स्थायी और अपने हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये केवल समय और परिस्थिति के साथ बदलते हैं। एक धनवान व्यक्ति के आसपास लोग रहते हैं, लेकिन धन के खत्म होते ही वे उसे छोड़ देते हैं। ये दिखाता है कि रिश्ते स्वार्थ और परिस्थिति पर आधारित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार मेरी माया से निर्मित है और ये त्रिगुणात्मक सत्व रज तम गुणों से प्रभावित है। माया मनुष्य को ये भ्रम देती है कि यह संसार और इसके रिश्ते स्थायी और अपने हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल अस्थायी और बदलने वाले हैं। परिवार, दोस्त और रिश्ते जन्म और परिस्थितियों पर आधारित हैं। इनका आधार शरीर और मन है जो नश्वर है। आत्मा इनसे अछूती है। जैसे एक अभिनेता मंच पर अलग अलग किरदार निभाता है लेकिन वह असल में उन किरदारों से परे है, वैसे ही मनुष्य आत्मा है और सांसारिक रिश्ते उसके किरदार मात्र हैं। गीता बार बार मृत्यु के अपरिहार्य सत्य को समझाने की कोशिश करती है। जातस्य हे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्युस्य च, अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के समय कोई भी रिश्ता या संपत्ति हमारे साथ नहीं रहती। हर व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म और आत्मा का विकास हमारे साथ रहता है। सांसारिक रिश्ते केवल एक यात्रा के दौरान हमारे साथी हैं, लेकिन वे शाश्वत नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। हमारे रिश्ते, संपत्ति और सांसारिक बंधन मृत्यु के साथ छूट जाते हैं। ये जानने के बावजूद कि मृत्यु अवश्यंभावी है, हम संसार के रिश्तों में इतना फंस जाते हैं कि हमें ये भूल हो जाती है कि ये बंधन अस्थायी है। जिस प्रकार एक यात्री किसी स्टेशन पर अस्थायी रूप से अन्य यात्रियों के साथ यात्रा करता है, वैसे ही जीवन में रिश्ते भी अस्थायी होते हैं। 5. ईश्वर ही सच्चा अपना है। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि केवल ईश्वर ही सच्चे साथी और शरणदाता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते, अर्थात जो मुझ पर एकाग्रता और भक्ति से ध्यान केंद्रित करते हैं, मैं उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता हूँ।
सांसारिक रिश्ते अस्थायी हैं, लेकिन ईश्वर के साथ संबंध शाश्वत और अटूट है। जब हम परेशानियों में होते हैं तो केवल ईश्वर ही है जो हमारा सच्चा सहारा बनते हैं। गीता का संदेश है कि सांसारिक बंधनों में फंसने के बजाय ईश्वर के साथ अपने संबंध को प्राथमिकता दे। जो व्यक्ति मुझे ईश्वर में अनन्य विश्वास रखता है और मुझसे जुड़ा रहता है, मैं उसका सच्चा साथी हूँ। संसार के सभी रिश्ते माया हैं, लेकिन ईश्वर के साथ संबंध शाश्वत और सत्य है। गीता ये सिखाती है कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे संसार की मोह माया से ऊपर उठना चाहिए। ईश्वर ही हमारा सच्चा साथी। और 6. रिश्तों का वास्तविक उद्देश्य। गीता में कहा गया है कि रिश्ते जीवन का एक साधन है, न कि उद्देश्य। संग त्यक्त्वा कर्तव्यम कर्म समाचर, अर्थात आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। रिश्तों में प्यार और सम्मान रखें, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा के विकास का केंद्र न बनाएं। हर रिश्ते का उद्देश्य हमें कर्तव्य, प्रेम और त्याग सिखाना है। जैसे एक नाव नदी पार करने के लिए होती है, वैसे ही रिश्ते आत्मा की यात्रा में सहायक होते हैं। लेकिन नदी पार करने के बाद नाव को छोड़ना होता है। ज्ञान और वैराग्य से ही हम मोह माया के जाल से मुक्त हो सकते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय, अर्थात श्रद्धा और संयम से ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम ये समझते हैं कि संसार का हर रिश्ता अस्थायी है, तो हम मोह से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। ये वैराग्य, आसक्ति का त्याग हमें शांति और सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। केवल ज्ञान और वैराग्य से ही मनुष्य मोह और माया के जाल से मुक्त हो सकता है। ये ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि संसार का हर रिश्ता नश्वर है। वैराग्य का मतलब है मोह का त्याग। जब हम रिश्तों और वस्तुओं से जुड़े बिना जीना सीखते हैं, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमार यौवन जरा, अर्थात आत्मा शाश्वत और अमर है, जबकि शरीर जन्म और मृत्यु के अधीन है। शरीर के साथ बने सभी संबंध, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, केवल शरीर के खत्म होने तक ही सीमित रहते हैं। आत्मा के स्तर पर कोई भी हमारा अपना नहीं है, क्योंकि आत्मा अकेली और स्वतंत्र है। हमारे रिश्ते शरीर से जुड़े हैं और मृत्यु के साथ ये रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोभिजायते, अर्थात आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी न होने पर क्रोध, मोह और भ्रम होता है। यह मोह हमें यह विश्वास दिलाता है कि संसार और इसके लोग हमारे अपने हैं। मोह और आसक्ति हमें वास्तविक सत्य से दूर कर देते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, तो उनका नाश हमें दुख देता है। एक बच्चे को जब उसका खिलौना छिनता है, तो उसे दुख होता है। उसी प्रकार हम सांसारिक रिश्तों को स्थायी मानकर मोह पालते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना ही सही है, भले ही वह छोटा हो। संसार में हर व्यक्ति अपने स्वधर्म और कर्तव्य के लिए आया है, न कि दूसरों के मोह में फंसने के लिए। हमें अपने रिश्तों में कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन इनसे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्तव्य पालन करना ही सच्चा धर्म है। गीता का ये संदेश केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। रिश्तों में जिम्मेदारी और प्यार रखें, लेकिन उनसे असंतुलन या अतिवाद न करें। मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत माने। जब कोई भी सहारा न हो, तो ईश्वर को अपना साथी माने। संसार और इसके रिश्ते माया का हिस्सा हैं। ये रिश्ते अस्थायी हैं, जबकि आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। संसार में अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन आसक्ति न रखें। ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखें, क्योंकि वही सच्चा साथी है। मोह और माया से ऊपर उठकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग अपनाएं। रिश्तों में प्यार और सम्मान रखें, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा का आधार न बनाएं। जीवन की नश्वरता को समझते हुए आत्मा के विकास और ईश्वर की भक्ति पर ध्यान दें। हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहें। गीता के अनुसार संसार में कोई अपना नहीं है का अर्थ यह नहीं है कि हमें रिश्ते तोड़ने चाहिए, बल्कि यह कि हमें उन्हें अपने अंतिम सत्य का आधार नहीं बनाना चाहिए। सत्य केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध है। गीता का संदेश है कि संसार में कोई भी हमारा अपना नहीं है, क्योंकि यह संसार और इसके रिश्ते नश्वर और अस्थायी हैं। आत्मा का सत्य और ईश्वर के साथ संबंध ही शाश्वत है।
रिश्तों में मोह से बचें, लेकिन अपना कर्तव्य निभाएं। ईश्वर के प्रति भक्ति और आत्मज्ञान से हम इस सत्य को समझ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण हमें सांसारिक परेशानियों से मुक्त करके आत्मा की यात्रा को सफल बनाता है।